अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएफएस सर्चिंग मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्चिंग। इसका मतलब है कि किसी भी दो नोड्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना। ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए जो हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो हम यूज़ करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्चिंग। तो इस सर्चिंग के लिए जो हमें सबसे पहले ज़रूरी होगा वो हमारे पास एक ग्राफ होगा। ये ग्राफ हमने डिफाइन किया हुआ है। इस ग्राफ में लेट से एक बंदा है जो इस्लामाबाद से कराची ट्रेवल करना चाहते हैं। हमारा जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो है हमारे पास इस्लामाबाद, और बंदा इस्लामाबाद से कराची ट्रेवल करना चाहता है। तो बंदा सबसे पहले देखेगा कि मेरे लिए कौन सा फिजिबल और शॉर्टेस्ट पाथ है। ऑब्वियसली हर कोई अपने लिए देखेगा तो अपने लिए वही चूज करेगा जो शॉर्टेस्ट हो, जो ज़्यादा फिजिबल हो। तो इसके लिए हम एक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा गोल है, जो हमारा डिजायरेशन है, वो हम फुलफिल करने के लिए ये एक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। इस सर्चिंग को हम बोलते हैं बीएफएस सर्चिंग। तो लेट्स हमने एक ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो चले हम इसकी ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो पाइथन हमें एक मॉड्यूल वो करता है कि एक कलेक्शन का मॉड्यूल है, ये हमें पाइथन प्रोवाइड करते हैं, और इस कलेक्शन में एक क्लास है। इस क्लास का नाम है DQ। DQ की एक क्लास है। ये DQ की क्लास हमें फैसिलिटेट करती है कि किसी भी क्यू में हम एलिमेंट या नोड्स ऐड करें या रिमूव करना चाहे या ऐड करना चाहे, वो हम इसके थ्रू करेंगे। तो इसके लिए हम चले एक फंक्शन बनाते हैं पाइथन की कोड में। फंक्शन को हमने नाम दिया BFS शॉर्टेस्ट पाथ। तो इस फंक्शन को आप 3 आर्गुमेंट्स चाहिए। 3 आर्गुमेंट्स वो कौन कौन से होंगे? वो तो सबसे पहले ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि हम एक ग्राफ होगा, जिस ग्राफ को हम एक्सप्लोर करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा जो है शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन टू नोड्स, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा गोल है। और उसके बाद हमें चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट और हमें गोल, ये 3 आर्गुमेंट्स हमें चाहिए इस फंक्शन के लिए। उसके लिए हमने एक क्यू बनाई, और ये DQ का जो ऊपर क्लास है उसका एक मेथड हमने कॉल किया, उसको हमने स्टार्ट दिया, एक स्टार्ट सिंपल वेरिएबल। और ये वाला जो स्टार्ट है, ये एक लिस्ट है, इसमें हम सारे पाथ स्टोर करेंगे। इसके बाद हमने एक विजिटेड वेरिएबल बना लिया, और उस विजिटेड वेरिएबल को हमने एक फंक्शन असाइन कर दिया सेट, जो कि हम इसलिए यूज करेंगे कि इनमें से ये जो हमारा ग्राफ है, इनमें से बहुत से जो सिटीज है, जो करंट सिटी होगी ना, उसको हम चेक करेंगे कि इस सिटी को हमने एक बार विजिट किया है या नहीं। अगर विजिट किया है तो उसको हम इस विजिटेड में ऐड कर देंगे ताकि हमें रीविजिट करने की जरूरत ना पड़े। तो आगे हम चलते हैं, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उस क्यू को हम एक्सप्लोर करने के लिए देखते हैं, इसको 1 बाय 1 चेक करते हैं कि क्यू की जितनी भी एलिमेंट हो ना, उसको हम 1 बाय 1 चेक करते हैं कि जिस सिटी में हम खड़े और जो सिटी हमारा गोल है उसको चेक करते हैं। तो उसके लिए हम ये वाइल लूप लगाते हैं। फिर उसके बाद उसको हम एज अ कंडीशन वो क्यू पास करते हैं कि देखते हैं कि जब तक ये क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक ये लूप चलती रहे और हमें 1 बाय 1 आगे चलाता रहे। उसके बाद हमने ये वेरिएबल डिफाइन कर लिया करंट सिटी, जो कि हमें करंट सिटी बताई कि करंट सिटी कौन सी है, और उस करंट सिटी का पाथ जो हमारा इनिशियल है और जो हम करंट सिटी है उनके दरमियान पाथ बताएगी कि कौन सा पाथ है और कैसा पाथ है। फिर हमने ये क्यू है वो जो हमने ऊपर डिफाइन की थी, ये इसका एक एट्रीब्यूट, एक फंक्शन है जो है पॉप लेफ्ट। ये फंक्शन हम कॉल करते हैं, ये हम इसलिए कॉल करते हैं कि जो हमारी करंट सिटी है ना, उसके लेफ्ट में जितनी भी सिटीज हमने विजिट की है वो हम रिमूव कर दे 1 बाय 1। क्योंकि हम राइट की तरफ मूव करेंगे, आगे जाएंगे, लेफ्ट में जितनी भी हमारे पास जो सिटीज थे वो हम 1 बाय 1 रिमूव करें ताकि हमें रीविजिट करने की जरूरत ना पड़े। फिर हम ये कंडीशन लगाते हैं, हम चेक करते हैं हम जिस करंट सिटी में खड़े, क्या वो करंट सिटी हमारा जो गोल है वही तो नहीं, वो हम चेक करेंगे इधर। अगर वो
करंट सिटी है जो जिस सिटी में हम खड़े हैं, अगर वो हमारा गोल हो तो हम सिंपल उसका पाथ रिटर्न करेंगे। हमें चाहिए यही, ये चाहिए कि जो करंट सिटी है वो हमारा गोल है, तो हम उसका सिर्फ पाथ रिटर्न करते हैं। हमें ये पाथ चाहिए जो कि शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और अगर ये वो करंट सिटी नहीं है तो हमने जो विजिटेड का वेरिएबल बनाया था कि ये सिटी विजिटेड हो चुकी है, तो हम उसको उस करंट सिटी को, अगर जो हमारा गोल नहीं है उसको हम मार्क कर देंगे कि दिस सिटी हैज बीन विजिटेड, ताकि हमें रिविजिट करने की जरूरत ना पड़े। ये भी हो गया है ये काम। अब रहता है नेबर्स चेक करना। ये जो नेबर्स हम चेक करेंगे ना, ये लेट से मैं आपको अगर बताऊं, इस्लामाबाद से हम पेशावर आ गए, इस्लामाबाद से पेशावर हमने चेक कर लिया, हमें शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिला। अब पेशावर से दोबारा हमें और भी रूट्स मिलेंगे कि पेशावर से और कितने रूट जाते होंगे कराची की तरफ। इस्लामाबाद से हम कराची जा सकते हैं, इसलिए पेशावर इस्लामाबाद कराची, फिर रावलपिंडी पेशावर रावलपिंडी कराची, फिर क्वेटा, हम क्वेटा से नम पर पेशावर से क्वेटा, क्वेटा से फिर कराची हम जा सकते हैं। अब ये जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी है ना, ये एक दूसरे के नायबर है। हम ये जो है एक लिस्ट, एक एरे टाइप है, हम इसको जब एक्सेस करना चाहिए हम नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके लिए एक अलग फॉर लूप लगाया हुआ है, ये ऑल नाइबर्स को विजिट करने के लिए। उसके लिए हमने ये ग्राफ दे दिया। ग्राफ और ग्राफ के हम जो इंडेक्सेस, आपके लिए इंडेक्सेस ही है, उन करंट सिटी को हम उसको असाइन करते हैं, करंट सिटी को चेक करते हैं। इसी तरह नाइबर, और अगर वो नाइबर विजिटेड नहीं है तो उसको अपेंड करो, उस क्यू में उसको ऐड कर लो और चेक कर लो कि ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है या नहीं करता। और अगर हमें कोई भी ना मिला, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई कंडीशन आ गया कि वो हमें शॉर्टेस्ट पाथ नहीं दे सका और जो हमारा गोल है उनमें मौजूद है नहीं गोल, तो हम सिंपल नन रिटर्न करते हैं। ये था हमारा फंक्शन जो हमने बना लिया था। अब इसके लिए हम लेट से चेक करते हैं कि जो हमने जो सिनेरियो दी हुई है वो सही है या नहीं है, और उसके लिए जो हमने कोड लिखा है, इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, वो सही है या नहीं है। तो लेट्स से ये एग्जांपल हमने एग्जांपल यूजेज के लिए लिया है। एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि हमारे पास है इस्लामाबाद, एक हमारी गोल सिटी है जो कि है कराची, एक हम ये वेरिएबल सिंपल वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसमें हम वो पाथ स्टोर करते हैं। ये हम पूरा वो फंक्शन जो हमने बनाया हुआ था मेथड, वो कॉल कर रहे हैं उसको। इस फंक्शन को 3 आर्गुमेंट चाहिए थे, एक था ग्राफ, स्टार्टिंग और वो जो हमारा गोल था। इसको हमने ये तीनों भी पास कर लिए। जो हमारा ग्राफ था वो पास कर लिया, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो हमारी स्टार्टिंग सिटी थी, वो हमने पास की, और ये जो हमारा आखिरी गोल था जो कि इस सिनेरियो, इस सिचुएशन में है कराची। अब इसके बाद हमने सिंपल प्रिंट करना है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची। ये सिंपल हमने प्रिंट करना है, और वो जो वेरिएबल हमने बनाया था जिसमें हमने वो शॉर्टेस्ट पाथ स्टोर करा था, वो सिंपल हमने प्रिंट कर दिया। लेट्स चेक, हम चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है। तो हम ये प्रोग्राम रन करते हैं। ये अब एक प्रोग्राम ने हमें बता दिया कि अगर बंदे को कराची जाना है और शॉर्टेस्ट और फिजिबल पाथ से जाना है तो ही और शी शुड फॉलो दिस पाथ। वो पहले उसकी करंट है इस्लामाबाद, फिर उसके बाद उस बंदे को रावलपिंडी जाना चाहिए, फिर उस बंदे को रावलपिंडी से जाके क्वेटा जाना चाहिए, फिर क्वेटा से जाके कराची। ये जो है ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा उस बंदे के लिए। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप समझ आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।